Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये 2 दिन पहले भारत ने इस टर्ड ओ यानी कि शिट ऑयल, शिट वाटर, टर्ड इज शिट जानते हैं आप? टर्डो आपने बताया था। वो सॉलिड जो मींगड़ी निकलती है ना बड़ी वाली, वो दैट इज टर्ड। और ओ इन फ्रेंच इज वाटर, तो टर्ड वाटर या शिट वाटर। तो ये जो शिट वाटर है, इसको भारत ने 3 दिन पहले जम के लात मारी, बहुत कस के, ध्यान हो जी। और ये सीधे सीधे कह दिया कि कनाडा जो है वो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलेगा अगर ऐसी बकवास करेगा जो उसने अमित शाह के बारे में की थी। ध्यान है, जी। कहा था अमित शाह। जी बिल्कुल। तो इसका जो है वो बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया। तगड़ा मतलब नॉर्मली भारत के साथ ये एक्सपेक्ट किया नहीं जाता है कि वो इस तरह की भाषा उपयोग करेगा, यूज करेगा। अच्छा चलिए, ये हुआ। साथ साथ भारत लगातार कह रहा है कि तुम जो है यहाँ भारत से क्रिमिनल एलिमेंट्स, ड्रग लॉर्ड्स, गन रनर्स, ये सारे के सारे वहां पर तुम उनको असाइलम दे रहे हो। ये लगातार कह रहा। जी। अब पता नहीं कौन सा पुलिस ऑफिसर था, क्या था, वो हमारे शिट वाटर के कंट्रोल में नहीं था, उसने जाके एक ड्रग बस्ट कर दिया सब। जी। और कल ब्रैम्पटन पर अटैक हो गया। तो जी। क्या ये तीनों चारों इवेंट्स रिलेटेड है? जी सर, सबसे पहले संजय सर शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। आपको सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और नमस्कार। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। बिल्कुल सही आपका आकलन है, ये तीनों इवेंट्स लिंक्ड हैं, क्योंकि आप थोड़ा ये इसके बैकग्राउंड में जाके सब चीजों को जोड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। पहले शुरुआत करते, इसमें ट्रंप का इलेक्शन भी लिंक्ड है। हाँ, ट्रंप का इलेक्शन भी लिंक्ड है सर। पहले हम शुरुआत करते हैं, हमारे पास एक अक्षर है K2, के फॉर खालिस्तान, के फॉर कश्मीर, और K2 डेस्क चलता ISI का पाकिस्तान से। अब भी कुछ 100 एम्प्लॉई वहां रोज तनख्वाह लेते हैं खालिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में विनाश फैलाने का, दिक्कतें हमारे लिए पैदा करने का। ये वहां पे एक्टिव एक मशीनरी है जो चल रही है, बंद नहीं हुई है, और इसके लोगों को तनख्वाह मिलती है बाकायदा। अब आप देखिए, ये जो ड्रग बस्ट हुआ इसके बारे में समझते हैं। ये फ्राइडे को होता है और आज मंडे सुबह सुबह खबर आती है कि जी वहां कांड हो गया। अब जो ड्रग बस्ट के अगर हम थोड़े डिटेल में जाते हैं सर, ये यही सुरे के आसपास की जगह है। एक छोटा सा टाउन था जहां गगनदीप सिंह रंधावा नाम का व्यक्ति है जो इस पे रंधावा जो संलग्न पाया गया। अब इस ड्रग बस्ट के कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहां बोला गया 100 मिलियन डोजेस ऑफ फेंटेनिल। मतलब वो इतना फेंटेनिल है, हर कैनेडियन को 2 बार मारने के लिए काफी है। इतना फेंटेनिल है। इतना फेंटेनिल दुनिया में अब तक कहीं नहीं पकड़ा गया। 100 मिलियन डोजेस ऑफ फेंटेनिल। आप देखिए, फेंटेनिल का इतना कट्टा या क्रिस्टल मेथ का इतना कट्टा 10 किलो का या 20 किलो का 200 करोड़ रुपए का बिकता है। इतना फेंटेनिल वहां पकड़ा गया। फिर क्रिस्टल मेथ को बनाने वाला कंपाउंड वहां पकड़ा गया बहुत बड़ी मात्रा में। तीसरी बात, वहां पकड़ी गई 25 किलो कोकेन पकड़ी गई, और ऐसे कई सारे केमिकल पकड़े गए जो ड्रग्स बनाने के काम आते हैं। कहानी ही खत्म नहीं होती। उसके बाद वहां मिलती है 90 बंदूकें, जिसमें से करीब 40 से 50 ऑटोमेटिक पिस्टल्स थी, 20 AR-72 राइफल थी। ये वही राइफल है जिससे ट्रंप पे निशाना लगाया गया था। और 10 से 15 सेमी ऑटोमेटिक मशीन गन्स थी जिनमें मैगजीन लगे थे, मतलब रेडी टू यूज था। उसके अलावा बॉडी आर्मर, एक्सप्लोसिव्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो ये पूरा जो फैक्ट्री थी, अगर हम इसका आकलन करें, जितना यहाँ माल बरामद किया गया, जो कनाडा अभी नहीं बता रही, 100 मिलियन डोजेस ऑफ फेंटेनिल मोटा आप लगाएंगे, और क्रिस्टल मेथ, और मैंने इसलिए आपको आइडिया दिया एक कट्टा कितने का, अगर आप ये फिर कोकेन लगाएंगे सर। और हाँ, यहाँ $500 मिलियन कैश भी पकड़ा गया। अगर आप इस सब का आकलन लगाएंगे तो ये करीब $1 बिलियन से ऊपर का हिसाब किताब बनता है, जो इसकी वैल्यू इज मोर देन $1 बिलियन। $1 बिलियन का ड्रग बस्ट होना कनाडा में, और ये कैनेडियन पुलिस का खुद स्टेटमेंट है। और अगर आप देखिए, पहले भी वहां एक कोई लीडर है, कोई उपल करके है, प्रेम उपल या प्रीति उपल, कुछ मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके भाई का नाम आया था ड्रग्स के साथ।
यहाँ वो पंजाबी आया था जब बादल साहब यहाँ डिप्टी चीफ सीएम थे, उनसे मिलने भी आया था। तो यहाँ टिम्मी उपलिया कुछ नाम है उसका, उसके भाई का नाम आया था ड्रग्स के साथ। ये जो पूरा ड्रग सिंडिकेट चल रहा था, अब देखिए यहाँ मुझे लगता है इसके तार जुड़े थे आईएसआई से, क्योंकि देखिए ड्रग पैडलिंग में सबसे ज्यादा आईएसआई है। अगर क्रिस्टल मेथ की बात करेंगे और फेंटेनिल की बात करेंगे तो तार जुड़ते हैं चाइना के साथ मार्केट के, और कहीं ना कहीं तार जुड़ते हैं मेक्सिको के ड्रग कार्टल्स के साथ भी, और मार्केट इसका कनाडा और अमेरिका है। तो ये जो बेसिकली ये सारा कार्रवाई थी, ये वहां पे, ये मुझे लगता था ये जो के एलिमेंट्स हैं, जिन्हें खालिस्तानी तो नहीं कहता मैं इनको, के एलिमेंट्स कहता हूँ ये, क्योंकि खालिस्तान एक अच्छा इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, तो इनको साथ हमें के एलिमेंट्स इनको कहना चाहिए। ये जो के एलिमेंट्स है, मुझे लगता है इनकी सारी फाइनेंसिंग और फंडिंग बेसिकली इससे हो रही थी। ये के एलिमेंट का जो इन्होंने फसाड बनाया खालिस्तान का, ये इन्होंने इसीलिए बनाया कि पीछे ये कार्रवाइयां होती रहे, ये काम होता रहे। आप बताइए 100 बंदूकें मिलना, जब 1-2-3 महीने पहले सूर्य में एक प्रोसेशन हुआ था, वहां इन्होंने हवा में फायरिंग की थी, तब हमने नेशनल टीवी पे मुद्दा उठाया था। हमने कहा भाई कनाडा में तो बंदूक का लाइसेंस ही नहीं मिलता, ये जो ऑटोमेटिक वेपनों से फायरिंग हो रही थी, वेपन आए कहां से? करीब करीब 60 से 70 गन्स लोगों के पास ही ऑटोमेटिक ही आई कहां से? उन्होंने कहा यार अगर हमें दिख रहा तो तुम्हारी पुलिस को नहीं दिख रहा, अगर तुम्हारी पुलिस को दिख रहा तो एक्शन क्यों नहीं कर रहे? और मैं आपको ये भी बता दूं, आज से हफ्ता भर पहले कैनेडियन आरसीएमपी के कमिश्नर ने कहा कि भारत के सरकार का निजर की किलिंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था वहां की न्यूज चैनल को, हमें नहीं, वहां की न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने ये कहा था। अब ये जो पूरा आप चक्कर समझेंगे, यानी कि इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चाइना, आपका मेक्सिको, पंजाब और कनाडा से जुड़े। ये बहुत एक ड्रग रनिंग का पूरा बहुत बड़ा कार्टेल, बहुत बड़ा ग्रुप है, जो कनाडा में इस सो कॉल्ड खालिस्तान वालिस्तान के आड़ में ऐसे काम हो रहे थे, चुपचाप हो रहे थे। आप एक बात बताइए, अभी मोदी जी का स्टेटमेंट आया कुछ देर पहले, मोदी जी ने कहा तुमने ये काम जो हमला करवाया हिंदू टेंपल पे, जबरदस्ती करवाया, डेलिबरेट था। वैसे जैसे तुमने हमारे डिप्लोमेट्स के प्रति यू कास्टेड एस्पर्शन, जो तुमने उनका नाम खराब करने की कोशिश की, वो एक कवर्डली एक्ट था, और ये डेलिबरेट कराया तुमने। अब क्या हुआ जब ये ड्रग बस्ट हो गया? अब देखिए उससे पहले एक पन्नू का वीडियो आता है। पन्नू ने बोला कि कोई पंजाब में दिवाली नहीं मनाएगा, और अगर किसी ने दिवाली मनाए, पटाखे फोड़े, तो पहले तो सिख यूथ उसे जाके समझाएंगे, फिर नहीं तो अपने तरीके से समझाएंगे। पंजाब में खूब दिवाली मनाई गई, खूब सिख पंजाब में तो इस बार बताते हैं कि हमेशा से ज्यादा दिवाली मनाई गई, और बम्पर दिवाली, और सिखों ने दिवाली मनाई जम के। बिल्कुल मनाते सर, बम्पर दिवाली मनाई हमारे सिख भाइयों ने। जो पन्नू को थप्पड़ लगा पंजाब से, उसकी गूंज कनाडा तक सुनाई दी, वहां ये फेल हो गया। अब इन्होंने क्या किया, फिर इतने में दिवाली का दिन था, फ्राइडे फिर ये ड्रग वाला बस्ट हो गया। ये इनके आका पाकिस्तान में, और ये जितना कार्टेल है ये परेशान हो गया। इन्होंने क्या करे। इन्होंने आज जाके वहां ब्रैम्पटन में जो हमारे हिंदू भाई मंदिर जा रहे थे, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उनकी जाके मार पिटाई कर ली। और आप यहां देखेंगे जब उनकी मार पिटाई हुई, और कनाडा की जो पुलिस है वो भी उनका साथ दे रही खालिस्तानियों का। जो 3 अरेस्ट हुए हैं वो भी हिंदू ही है सर, वो भी हिंदू ही है। और यहाँ का जितना भी कनाडा का वो कह रहे हैं कि तुम अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हो? मतलब पहले तो ये पीट रहे, फिर पुलिस भी पीट रही। आप हिंदुओं को तो ये बताया गया है, गांधी जी ने ये कहा है कि अगर तुमको कोई एक झापड़ मारे तो तुम अपना गाल उसके सामने दूसरा वाला भी कर दो। सर क्या बोलूं इस पर, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं कह रहा हूँ आपको, इनको लगता है सर, मैं सीधा बोलता हूँ, इन्हें लगता है जो हिंदू है ना, हिंदू रिएक्ट नहीं करेगा। हिंदू कहेगा यार मेरे खिलाफ एफआईआर ना हो, तो हम भी जाके हिंदू को ठोकते हैं, फिर जाके हमारी पुलिस आएगी, वो भी ठोकेगी हिंदू को। अब देखिए एक खुलासा हुआ है, एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर जो कुछ दिन पहले खालिस्तान कह रहा था, वो कनाडा की पुलिस में सर अफसर है। ऐसी है कनाडा की पुलिस, वही दिन में खालिस्तानी प्रोटेस्टर रात को पुलिस का अफसर बनता है। जगमीत सिंह गवर्नमेंट के सपोर्ट पे गवर्नमेंट चल रही थी। इनके यहाँ परिस्थिति ये, पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं सर, मदरसे से एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं। 90% नहीं सर, कोई नाम तो मुझे ध्यान नहीं, कि कोई आया था आज नाम, मुझे नाम याद नहीं। मदरसों से ये सर्टिफिकेट बनवाते हैं सर, 90% अंक का। संजय सर वो सर्टिफिकेट दिखा के टर्डो की गवर्नमेंट ने क्या किया, मदरसे का मार्कशीट माननीय स्कॉलरशिप देने के लिए, फिर इनको स्कॉलरशिप मिलती है कनाडा के किसी यूनिवर्सिटी में। जब ये वहां से ग्रेजुएट होते, फिर ये कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके गवर्नमेंट में नौकरियां करते हैं। आज कनाडा की पुलिस की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, इमिग्रेशन की बात करें,
हर इनका डिपार्टमेंट खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों से ग्रस्त हो चुका है, इन्फिल्ट्रेट हो चुका है। आज हालत यह है कि पुलिस जो है वो भी हिंदू भाइयों का शोषण प्रताड़न इसलिए कर रही है क्योंकि उनको आदेश दिया गया खालिस्तानियों को हाथ नहीं लगाना। एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ सर, एक खालिस्तान का सो कॉल्ड फ्लैग नीचे तक हिंदू ने उठाया और उसको फेंकने की कोशिश की। कनाडा का पुलिस वाला आता कहता है इस फ्लैग को हाथ मत लगा, यू कैन नॉट इंसल्ट द फ्लैग। पर जब हमारे भारत देश के फ्लैग का अपमान होता, फ्लैग की बर्निंग होती है, एफिजीज बर्न किए जाते, पीछे हमारे यहाँ इन्होंने वीपीएन पे तो नहीं दिखाया पर मेरे पास किसी ने वहां वीडियो भेजा था, इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन इन्होंने वहां एक उसको सिमुलेट करने की कोशिश की। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का, डॉक्टर जयशंकर साहब का, और जो हमारे वर्मा जी थे वहां पे हाई कमिश्नर, उनका पुतला जलाया। ये सब वहां खुलेआम हो रहा। तब कनाडा की पुलिस इनको हाथ नहीं लगाती, मंदिर में जाके पिटाई करते खालिस्तानी, हाथ नहीं लगाते और हमें कहते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, व्हाई डिड यू डिफेंड आवरसेल्व्स। ये कहानी है। अब देखिए सुरे की मैं आपको बात बताऊं, सुरे में एक इसी टेंपल में क्या हुआ, हमारे काउंसलर, अब देखिए हमने वहां काउंसलेट रिड्यूस किया तो वहां एक काउंसलेट ने सर्विस लगाई, भाई किसी को लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए, वो आके कर रहे थे। वहां हमारे सिख भाई भी आ रहे थे, जाहिर सी बात है। अब ये जो वहां चाल बात अच्छी चल रही थी, ये पाकिस्तान के आईएसआई को सूट नहीं किया। वो शुरू से चाहती है हिंदू सिख यूनिटी टूटे, हिंदू और सिख एक दूसरे के दुश्मन बने, पर 50 साल से फेल होते हैं, होते आ रहे हैं। दिवाली से ठीक पहले पन्नू से अनाउंसमेंट कराते कोई दिवाली नहीं मनाएगा। मैंने कहा तेरे बाप का राज है, दिवाली नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे भाई, तू कौन है दिवाली कराने वाला। मैंने अभी किसी पे पूछा था एक बार, मैंने कहा यार ये जो बातें करते हैं ना हिंदू सिख को तोड़ने की, अब मुझे किसी ने अभी बताया, कह रहा भाई कि जो नाम है हरि 8344 बार, तो वो है जी ग्रंथ साहब में लिखा हरि, और गोविंद लिखा है 400 कुछ बार, और राम लिखा 2000 कुछ बार। ये जो हिंदुओं और सिखों को तोड़ने की बात करें, अगर इन्होंने ग्रंथ साहब भी पढ़ा होता तो बात की थी, बात क्या थी, इन्हें गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी ना, पढ़ाए। वो तो प्रोसेस ही अलग है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट ले आए तो इस पर तो हमारी पीएचडी है, और वो पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पुनीत सानी की, जिसमें बताया कि साहब कि किस तरह से सिखों को अंग्रेजी सिक्खी सिखाई गई। ये जो करेक्ट। सिक्खी जो एसजीपीसी वाले जो चलाते हैं ना, इसको जो है पंजाब में भी लोग कहते हैं अंग्रेजी सिक्खी।